अरे ये क्या। अदालत में सबूत थे, गवाह थे, फिर भी सच दबा दिया गया। तो क्या एक निर्दोष कैदी के लिए स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु गवाही देने आ गए थे? बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की गर्जना, शंखनाद और जय जगन्नाथ के नित्य घोष के बीच स्थित जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं था, बल्कि लोगों का ये विश्वास भी था कि यहाँ बैठा प्रभु केवल पूजा नहीं सुनता, बल्कि अन्याय के विरुद्ध मौन न्याय भी करता है। उसी काल में पुरी के निकट एक छोटे नगर में माधव दास नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। दिन में वो छोटे मोटे काम करके जीवन यापन करता और संध्या होते ही मंदिर के बाहर दीप जलाकर प्रभु का नाम जपता। न धन की लालसा, न किसी से शत्रुता। उसका अपराध केवल इतना था कि वो सत्य पर अडिग रहता था। एक रात नगर में एक धनी व्यापारी की रहस्यमयी हत्या हो गई। पूरे नगर में भय फैल गया। असली अपराधी प्रभावशाली था, इसलिए उसे बचाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। झूठे गवाह खड़े किए गए और संयोगवश माधव दास को अपराध स्थल के पास देखे जाने की बात फैलाई गई। सत्य बोलने वाला माधव दास फंसा दिया गया। अदालत में उसके विरुद्ध गवाही दी गई, सबूत गढ़े गए और अंततः न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जब निर्णय सुनाया गया तब माधव दास ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने केवल आंखें बंद की और मन ही मन कहा, नाथ, यदि मैं दोषी हूं तो ये दंड स्वीकार है, पर यदि निर्दोष हूं तो आप ही साक्षी हैं। जेल की अंधेरी कोठरी में समय धीरे धीरे बीतने लगा। माधव दास का शरीर दुर्बल होने लगा, पर उसका मन शांत था। अन्य कैदी उससे पूछते, तो इतना शांत कैसे है? तेरे साथ अन्याय हुआ है। वो बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरे मुकदमे का फैसला मनुष्य नहीं करेगा। ये सुनकर कुछ हंसते, कुछ उसे मूर्ख समझते, पर माधव दास की श्रद्धा अटूट थी। हर रात वो जेल की दीवार से टिककर मंदिर की दिशा में सिर झुकाता और प्रभु से कहता, नाथ, मैं न्याय नहीं मांगता, केवल सत्य चाहता हूँ। उधर अदालत में ये मामला न्यायाधीश को भीतर ही भीतर बेचैन कर रहा था। गवाहों के बयान मेल नहीं खाते थे, पर राजनीतिक दबाव बहुत था। एक रात न्यायाधीश ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक अद्भुत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। वस्त्र साधारण, पर नेत्र विशाल और गंभीर। उन्होंने कहा, जिसे तुमने दोषी ठहराया है वो निर्दोष है। कल अदालत में एक गवाह आएगा, उसकी गवाही ध्यान से सुनना। न्यायाधीश घबरा कर जाग उठा। उसके हृदय में भय और आश्चर्य दोनों थे। अगले दिन पुनः सुनवाई आरंभ हुई। तभी अदालत में एक अजनबी प्रवेश करता है। उसका रूप साधारण था, पर चाल में विचित्र आत्मविश्वास। उसने स्वयं आगे बढ़कर कहा, मैं इस हत्या का प्रत्यक्ष साक्षी हूं। पूरा न्यायालय स्तब्ध रह गया। न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारा नाम? वह शांत स्वर में बोला, नाम महत्वपूर्ण नहीं, सत्य महत्वपूर्ण है। उसने घटना का ऐसा वर्णन किया जो केवल वही जान सकता था जो उस रात वहां उपस्थित था। हत्या का समय, अपराधी का मार्ग, छिपाया गया हथियार और झूठे गवाहों की भूमिका। जैसे जैसे वो बोलता गया, झूठे गवाहों के चेहरे पीले पड़ते गए। अंततः वास्तविक अपराधी टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने कांपते स्वर में पूछा, तुम वास्तव में कौन हो? वह व्यक्ति हल्की मुस्कान के साथ बोला, जो अन्याय के समय साक्षी बनता है। ये कहकर वह व्यक्ति धीरे धीरे बाहर चला गया और भीड़ के बीच अदृश्य हो गया। उसी क्षण मंदिर में एक विचित्र घटना घटी। सेवायतों ने देखा कि प्रभु जगन्नाथ के श्री विग्रह के चरणों में धूल जमी हुई है, मानो वे कहीं बाहर से लौटे हों। ये देखकर वरिष्ठ सेवायत समझ गए कि प्रभु किसी लीला से लौटे हैं। उसी दिन माधव दास को जेल से मुक्त कर दिया गया। जब लोग उससे पूछने आए कि वो गवाह कौन था, तो माधव दास ने मंदिर की ओर देखकर केवल इतना कहा, जिसे मैं हर दिन साक्षी मानता था, वही आज सबके सामने गवाह बन गया। माधव दास का जीवन फिर सामान्य हो गया, पर अब उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वो पहले की तरह मंदिर के बाहर दीप जलाता, पर अब लोग उसे सम्मान से देखते थे। वो कभी अपने साथ हुए चमत्कार का घमंड नहीं करता। वो बस कहता, जब संसार का न्याय अंधा हो जाए तब प्रभु स्वयं आंख बन जाते हैं। इस जगन्नाथ लीला का गहरा संदेश यही है, जब सत्य अकेला पड़ जाए, जब निर्दोष की आवाज दबा दी जाए, तब प्रभु केवल मंदिर में नहीं बैठते, वे अदालत में आकर गवाही भी देते हैं। जहां मनुष्य का न्याय चूक जाए, वहां जगन्नाथ स्वयं साक्षी बनते हैं। जय जगन्नाथ।